तैयार सवालों के लिए CBT 2 के टोटल 15 सवाल होंगे जो हम आपको कराएंगे। रेगुलर बेसिस पे 15 क्वेश्चंस हम आपको कराते हुए चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ आंसर करना शुरू करिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है PSLV C51। इसके ऊपर सवाल पूछा गया था। तो ये जो मिशन था ये इसरो का मिशन था और ये इसरो का 53rd नंबर का मिशन था, जिसके अंदर एमेजोनिया सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये पर्टिकुलर सैटेलाइट इंडिया और ब्राजील इनकी ज्वाइंट सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया, जिससे अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको कहाँ मिलेगी? अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल लिखा हुआ है 2019 में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो कहां पर देखने को मिला? तो इसके लिए एक रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इस बार की जो रिपोर्ट है वो याद रखिएगा 17 नंबर की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार जारी की जाती है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट्री एरिया आपको मिला वो MP के अंदर मिला। फॉरेस्ट्री एरिया बढ़ा कहाँ पे? ये सवाल पूछा गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर बढ़ा। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ा? मिजोरम के अंदर बढ़ा। और सबसे कम फॉरेस्ट्री एरिया कहां पर मिलता है? हरियाणा के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट्री एरिया मिलता है। खेलो इंडिया गेम्स इसका भी कल एंड हो गया है, तो इसका भी डेटा आज आ जाएगा, कल हम उसको पढ़ेंगे। अगला, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान सवाल, 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि ये वो तारीख है जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट हो गया था, यानी कि बन के तैयार होता है। तो 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। ये वही समय है जब इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर मिल्क डे का आयोजन भी किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? 1 जून को होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 26 नवंबर वर्गीस कुरियन का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। अगला, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एरिया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे आएगा? तो कोलंबिया, पेरू और ब्राजील, इन कंट्रीज के अंदर आपको इसका एरिया मिलता है। सबसे ज्यादा जो इसका एरिया आपको मिलेगा वो ब्राजील में मिलता है। ब्राजील के अंदर ही अमेज़न नाम की आपको एक रिवर भी मिलती है जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है। और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी आएगी? नाइल रिवर आएगी। लेकिन पूरी दुनिया की सबसे पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी आएगी? तो ये भी आपको नाइल रिवर मिलेगी। अगला, हर्षवर्धन जी का नाम किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, वर्धन डायनेस्टी के साथ में ये नाम जुड़ा हुआ है। हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया के अंदर होइंगसांग आते हैं जो कि भारत के बारे में बहुत सारी चीजों को दर्शाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो करीबन 590 AD के टाइम पर आपको मिलेगा। और ये महायान बुद्धिज्म का पालन किया करते थे। किसका? महायान बुद्धिज्म का पालन किया करते थे। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी डायनेस्टी कौन सी थी तो ये याद रखिएगा, पुष्यभूति। क्या था? पुष्यभूति। चलो अगला, सैंटोस कहाँ पर है? ये बहुत ही फेमस जगह है जो आपको मिलेगी ब्राजील के अंदर। कहाँ पे? साओ पोलो। कहाँ पर? साओ पोलो। और ये वो जगह है जहां पे आपको कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कॉफी का जो प्रोडक्शन ब्राजील के अंदर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ही आपको मिलता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि जहां पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है उस पर्टिकुलर एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? एक शब्द है जिस नाम से जाना जाता है। अगला, भाषा के आधार पे भारत का बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ईयर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद में बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि राज्यों का पुनः गठन। और इसके बाद में एक बार फिर से इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अगला, कहाँ रह गए भैया? आंसर ना आया? फेजेंडा। ओके। अगला, आर्टिकल नंबर 5 से 11 सिंपल है, नागरिकता। सिटीजनशिप के साथ में ये आर्टिकल जुड़ा हुआ है। पार्ट नंबर 2 के अंदर ये दिया है। अगर मान लीजिए नागरिकता के प्रस्ताव में कोई भी संशोधन करना है तो ये संसद कर सकती है। कौन से अनुच्छेद का इस्तेमाल करके? आर्टिकल नंबर 11 का यूज करके किया
जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली बार एक्ट कब आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट के लिए, तो ये आता है 1955 में। लोसार फेस्टिवल कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? लोसार फेस्टिवल मैंने आपसे कहा था अरुणाचल में भी होता है, इसके अलावा लद्दाख में भी होता है, हिमाचल में भी होता है। लोसांग पूछा जाए तो सिक्किम में, लोसांग अगर आएगा तो सिक्किम है, लेकिन अगर लोसार पूछा जाएगा तो कौन सी ट्राइब हो जाएगी यहाँ पे? मोनपास ट्राइब। कौन सी? मोनपास ट्राइब। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि ये बताइएगा दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका आंसर है राकेश अस्थाना जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। ये करंट अफेयर 2020 का है। ओके, राकेश अस्थाना जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, मनरेगा योजना के अंदर कितने दिनों का काम प्रोवाइड किया जाता है? कल ही पढ़ाया था आपको, 100 दिनों का काम प्रोवाइड किया जाता है। और अभी हाल ही में इसके लिए ऑप्समैन का अपॉइंटमेंट भी किया गया है। उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। कल ही मैंने आपको नाम पढ़ाया था। पहले ये क्या था? पहले ये नरेगा हुआ करता था और इसके बाद में इसका जो नाम है वो क्या हो गया? मनरेगा हो गया। इसके ऑप्समैन का नाम क्या था? कल मैंने आपको बताया था, कृष्णमूर्ति। अरे भैया सोच लो आराम से। अगला, ये देखो आर्ट एंड कल्चर क्या है? जिया मोइनुद्दीन। आपसे कहा जा रहा है कि ये नाम किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? तो ये ध्रुपद म्यूजिशियन थे। कौन थे ये? ध्रुपद म्यूजिशियन थे। और ध्रुपद जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर आप देखोगे तो ख्याल भी आता है, गजल भी आता है और ध्रुपद भी आता है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा चौथा जो है वो धुमरी है। तो ये पॉइंट्स आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये है आपका आज का होमवर्क जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। इसी तरीके से कल की क्लास में भी हम क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो मुझे मिल गए हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आंसर कर लिया होगा। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 बजे। जो बच्चे ऐसे जिन्होंने पेड बैचेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, 15 तारीख से यानी कि कल से आपका पेड बैच नया स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 15 जून तक बैच को ज्वाइन करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जब आप 1 साल या 2 साल के लिए बैचेस को ज्वाइन करते हैं। सारे फीचर्स मिलते हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जीएसपी, जीके भी, इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आपके पास है। प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए जो कोड है दैट इज प्रति10, तो समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले साइंस स्टार्ट होगी, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं जो इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको स्कैन करना है और आपको ये टेस्ट देना है। इन केस स्कैनर के टाइम पे अगर वो आपसे कोड पूछता है तो आप कोड मेंशन कर देना प्रति10। ओके, तो आप इस टेस्ट को जरूर से दिया करिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, इस बार 26 जून को सुबह 10 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जहां पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड रैंक 5 को यहाँ पे, ओहो ये वाला भाई अपने काम का है, क्या कहते हो, ये वाला अपने काम का लग रहा है ना? चलो अच्छा, तो ये आपका टेस्ट रहेगा 26 तारीख को सुबह 10 बजे, इसको अटेंड करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए, तो मुलाकात करते हैं आपसे 11:30 बजे के टॉपिक में जाकर जीके। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।